नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना के पीछे मेरी मंशा है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे युवा अधिकारियों के साथ कर्तव्य बोध से भी जुड़े रहे। राज्यपाल मिश्र। शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के तृतीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल राजस्थान कलराज मिश्र ने विद्यार्थियों को दिया दीक्षा मंत्र। शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के तृतीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल राजस्थान कलराज मिश्र ने विद्यार्थियों को उपाधियां और गोल्ड मेडल प्रदान किया। इससे पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में शोभा यात्रा निकाली गई तथा समारोह में राज्यपाल मिश्र द्वारा 70 गोल्ड मेडल टॉपर विद्यार्थियों को प्रदान किए गए। समारोह में कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, खेल, स्नातक, स्नातकोत्तर शिक्षा, स्नातक, स्नातकोत्तर सहित अन्य संकायों के कुल 1,77,146 विद्यार्थियों को वर्ष 2018 से 19, 2019 से 20 2 वर्ष की उपाधि वितरित की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा छात्र छात्राओं को उपाधि के साथ ही दीक्षा मंत्र उपनिषद मंत्र भी दिया गया। इस दौरान सीकर के स्वर्गीय इंजीनियर सांवरमल आर्य की स्मृति में सांवरमल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से उनकी पत्नी कस्तूरी देवी ने छात्रा मुक्ता मील को गोल्ड मेडल दिया। अभिभाषण में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा पूर्ण होने का पावन पर्व है, पर यह शिक्षा की समाप्ति नहीं है, यह विद्यार्थियों के नवजीवन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि मैं दीक्षांत समारोह में सदा ही ये बात कहता हूँ कि दीक्षांत वह उत्सव है जिसमें विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान को जीवन व्यवहार में परिणत करने के लिए भविष्य के लिए तैयार होता है। इसलिए यह विद्यार्थी के लिए नए जीवन में प्रवेश का एक तरह से द्वार है। मैं चाहता हूँ कि जो शिक्षा अपने अपने विश्वविद्यालय में प्राप्त की है उसका समुचित उपयोग समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए करें। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की यह धरती वीर प्रसूता भूमि है। देश को सर्वाधिक शहीद सैनिक देने का गौरव इसी धरा को हासिल है। यहाँ के बच्चों को लोरी में कविता की जगह युद्ध की गाथाएं सुनाई जाती हैं, इसलिए भारतीय सेना में सर्वाधिक सैनिक यहीं से भर्ती होते हैं। संतों की भी यह पावन धरा है, तो देश को सर्वाधिक व्यवसाय उद्यमी प्रदान करने का गौरव भी इस भूमि को प्राप्त है। यहाँ की कला, संस्कृति, वीरता, बलिदान, भक्ति, शिक्षा, दीक्षा सभी अनुकरणीय है। दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं इस धरती को नमन करता हूँ। माननीय राज्यपाल मिश्र ने कहा कि मैंने नई शिक्षा नीति का गहराई से अध्ययन किया है और यह पाया है कि बहुत सोच विचार कर इसे विद्यार्थी हित में इस तरह से तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों का इससे चहुमुखी विकास हो। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थी किसी एक विषय विशेष में नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा सभी विषयों में निष्णात हो। यह सुखद है कि मैं उस विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में आप सभी के रूबरू हो रहा हूँ जो महान चिंतक विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर स्थापित है। पंडित दीनदयाल जी व्यक्ति नहीं, अपने आप में संपूर्ण संस्था है। उनके लेखन में जो चिंतन उभरता है उससे निरंतर लाभान्वित होता रहा है कि और मुझे यह भी लगता है कि वे सही मायने में शब्द ऋषि थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा सांस्कृतिक प्रक्रिया है, यह वह स्वदेशीय पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि कर सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाने का कार्य किया जाता है। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित ही नहीं करती बल्कि निरंतर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षा के केंद्र बने जिनके जरिए देश के लिए हम भविष्य के श्रेष्ठतम नागरिकों को सौंप सके। विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना के पीछे भी हमारी मंशा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे युवा अधिकारियों के साथ कर्तव्य बोध से भी जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने विभिन्न अन्य खेलों के साथ क्रिकेट में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय विश्वविद्यालय क्रिकेट में लगातार दूसरे वर्ष भी इस विश्वविद्यालय को गोल्ड मेडल प्राप्त होना गर्व की बात है। इसी तरह विश्वविद्यालय के 6 क्रिकेट खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित विजय ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलना और 2 क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन आईपीएल में होने पर मैं इन विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चाहता हूं क्रिकेट में यह खिलाड़ी भारत का नाम भविष्य में रोशन करे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।